मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। आपको प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। वीरवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। तो उपनिषद का हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। जो निधि गंभीर आत्मज्ञान के लिए जो ग्रंथ रचे गए हैं उनको सबको पढ़ना चाहिए। आजकल हम तैत्तिरीयोपनिषद पढ़ रहे हैं। इसके 4 शिक्षावल्ली के 4 अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां या 5म अनुवाद इसका पढ़ेंगे। इसमें ऋषि क्या कह रहे हैं वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसका पाठ करते हैं। पहले जिसका मंत्र है पढ़ लेते हैं। भूर्भुवः सुवरिति वा एतस्तिस्रो व्याहतयः तामाशु हस्मेतां चतुर्थीमाचमस्य प्रवेदयते मा इति तदा ब्रह्म स आत्मा अंगन्या देवता भूरिति वा अयं लोक भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोक महा इत्यादित्य आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। यहाँ पर किस चीज के बारे में बता रहे हैं आप देखिए, कितनी धीर गंभीर बातें होती हैं। यहाँ पर जो गुरु शिष्य की चर्चा हो रही है सिर्फ हो रही है भू भुव स्व और मह, इन चारों की अलग अलग ढंग से यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। जो 3-4 श्लोक हैं, हर श्लोक में हर मंत्र में अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, क्या उसका रहस्य है तो ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो भू भुव स्व ये तो बड़ी प्रसिद्ध व्याहतियां हैं, परंतु इनके लिए जो चौथी व्याहति मह है वो इसकी उपासना कर रहे हैं। सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। भाव है कि चारों व्याहतियों को 4 प्रकार से प्रयोग करके उपासना करने की विधि आगे से बताइए, तभी से प्रचलित है। किस प्रकार भावना करके उपासना करनी चाहिए यह समझाया गया है। इसमें मह या चौथी व्याहति है, यही मुख्य ही प्रधान है। उपास्य देवों में मह व्याहति को ब्रह्मा का स्वरूप समझना चाहिए, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। चौथी व्याहति मह ब्रह्मा का नाम होने से ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा सबकी आत्मा है, स्वरूप है और अन्य सभी देवता उनके अंग है। अतः जिस किसी भी देवता की व्याहतियों की उपासना की जाए उनमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह सर्वरूप परमेश्वर की उपासना है। सब देवता उन्हीं के अंग होने से अन्य देवों की उपासना भी उन्हीं की उपासना है। इसमें लोक चिंतन करने की विधि इस प्रकार से बताई गई है। भू या जो मानो जो धरती लोक है, पृथ्वी लोक है, भुव जो अंतरिक्ष लोक है, स्व यह प्रसिद्ध स्वर्ग लोक जिसे कहा गया है, मह यह सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सारा लोक जो है जगमगा रहा है। पूरा सारे जो इसके ग्रह जितने हैं सूर्य के सौरमंडल के सब उसी से चमक रहे हैं, सब जगह रोशनी उसी वजह से है। अर्थात कहने का यह है कि जो भू भुव स्व ये परमेश्वर के विराट स्वरूप के इस स्थूल ब्रह्मांड को बताने वाली परमेश्वर के अंगों के नाम इनको कहा गया है इस उपनिषद में। मह ये जो चौथी व्याहति है विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले उनके आत्मरूप परमेश्वर को बताने वाली। मह यह सूर्य का नाम है, सूर्य के भी आत्मा है परमेश्वर, अतः सूर्य से सब लोगों को वही प्रकाशित करते हैं। इसलिए यहाँ सूर्य के उपलक्षण इस विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले उसके आत्मरूप परमेश्वर ही उपासना का लक्ष्य कराया गया है। आइए दूसरा इसका श्लोक पढ़ें। इसमें क्या लिखा हुआ है। भूरिति वा अग्नि भुव इति वायु सुवरित्यादित्यः मा इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वारिजः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगुंसि मा इति ब्रह्मा ब्रह्माणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। अब यहाँ पर इनकी व्याख्या थोड़ा अलग ढंग से की गई। यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर भू को क्या गया है, मानो यह जो व्याहति है ये अग्नि है। अग्नि देवता वाणी का अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रतीक विषय को व्यक्त करके प्रकाशित करने वाली होने से ज्योति है। अतः वह भी ज्योति की उपासना में मानो भू है, धरती है। भू
यह वायु है, यहाँ पर वायु कहा गया। वायु देवता त्वक इंद्रिय का अधिष्ठाता है। त्वक इंद्रिय स्पर्श को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। अतः ज्योति विषय पाठ में वायु और त्वचा को भुव रूप में समझना चाहिए। स्वः तो यह सूर्य है। सूर्य चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान देवता इसको कहा जाए। चक्षु मतलब आंखें, जिससे हम देख रहे हैं। चक्षु इंद्रिय भी सूर्य की सहायता से रूप को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। जितना हम सब देखते हैं ना, और रोशनी में देखते हैं, अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखता है। इसको इसलिए यहाँ इस रूप में इसको समझाया गया है। ज्योति विषय उपासना सूर्य और चक्षु इंद्रियों को स्व व्याहति स्वरूप समझना चाहिए। मह या चौथी व्याहति मानो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का अधिष्ठान देवता है। मन की सहायता से, मन के साथ रहने पर समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय को प्रकाशित कर सकती हैं। उनके मन के बिना नहीं कर सकती हैं। सारा खेल मन का है। जितने हैं मन की वजह से विषय हैं, विषय की वजह से इंद्रियों का अस्तित्व है। इंद्रियां समझ में आती, नाक कान जितना भी सूंघी त्वचा इत्यादि सब ज्योतियों में प्रधान चंद्रमा है। मन को ही मह जो व्याहति समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से अर्थात मन से ही समस्त ज्योतिर्विद इंद्रियां महिमान्वित होती हैं। इस प्रकार मन के रूप में परमेश्वर की उपासना करने की विधि समझाई गई है। फिर इसी भांति वेदों के विषय में भी इनके प्रयोग द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भुव यह ऋग्वेद कहा गया है इसको, मतलब एक तुलना देखिए। भुव यह ऋग्वेद है, भुव यह सामवेद है, स्वः यजुर्वेद है, मह यह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा से समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं। ब्रह्मा से सब वेद निकले ऐसा माना जाता है। संपूर्ण वेदों में वर्णित समस्त ज्ञान परम ब्रह्मा परमेश्वर से ही प्रकट और उनसे व्याप्त है। इसलिए परमेश्वर के तत्व का इन वेदों में वर्णन है, इसलिए इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदों में इन व्याहतियों का प्रयोग करके उपासना करनी चाहिए। बस पांचवें अनुवाक का, पंचम अनुवाक का जो अंतिम यहाँ जो मंत्र है श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं। भूरिति वे प्राणा भुव इत्यपान चुवरिति व्यानः म इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा मह्यन्ते तावा एतास्तश्चतुर्धा चतस्त्रश्चतस्रो व्याहतयः यातो वेदो सवेद ब्रह्म सर्वेस्मे देवा बलिमावहन्ति। प्राणों के विषय में व्याहतियों का प्रयोग करके उपासना का इस प्रकार से समझाया गया है कि ये भू मानो यही प्राण है। भुव यह अपान है, स्व यह व्यान है। इस प्रकार जगत व्यापी समस्त प्राणी मानो ये तीनों व्याहतियां हैं। और अन्न मह रूप चतुर्व्याहति, क्योंकि जिस प्रकार व्याहतियों में मह प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणों का पोषण करके उनकी महिमा को बनाए रखने बढ़ाने की अपेक्षा अन्न प्रधान है। प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर प्राण की व्याख्या है। प्राण के बाद जो है यहाँ पर मह जो कहा गया है वो अन्न को कहा गया। बताया जो भी बढ़ रहा है, जिसमें वृद्धि हो रही है, हाँ, कोई भी बच्चा छोटे से बड़ा हो जा रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? अन्न के पोषण की वजह से। प्राण उसमें है, लेकिन जब तक अन्न से उसको पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर बढ़ेगा नहीं। अतः प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस तरह चारों व्याहतियों को चार प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करने का फल बताया गया है। अर्थात चार प्रकार से प्रयुक्त इन चारों व्याहतियों की उपासना के भेद को जो कोई जान लेता है, अर्थात समझकर उसके अनुसार परम ब्रह्मा परमात्मा की उपासना करता है, वो ब्रह्मा को जान लेता है। समस्त देव उसको भेंट समर्पण करते हैं, उसे परमेश्वर का प्यारा समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। तो ये ऋषियों के ज्ञान है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज की यहाँ पर जो बताई गई है क्या है, उस श्लोक के द्वारा भी बताया गया है। यहाँ पर प्राण क्या है, अन्न क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, हर तीस तरीके से इस शरीर को, इस देह को बताया गया है। मन की क्या महत्ता है वो बताया गया है। इंद्रियों का रोल क्या है वो सब बताया गया है। इसमें एक गूढ़ मंत्र इन सब ने किया है। किसने एक मंत्र पे किया है, किसने दूसरे मंत्र पे, किसने तीसरे मंत्र पे, क्योंकि वो अहंकार रहित होकर आपस में बैठ रहे हैं। वहां पर गुरु और शिष्य जरूर है, वहां पर शिष्य को भी
गुरु के सामने अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। और वो गुरु भी ऐसे थे, वेदों के उपनिषदों के गुरु ऐसे थे, वो अपने शिष्यों की जानकारी लिया करते थे। तो इससे इतने बड़े धीर गंभीर ग्रंथ हमको ऋषि मुनि उपनिषदों के वेदों के रूप में दिया। तो ये थी शिक्षावली के पंचम अनुवाद की व्याख्या तैत्तिरीयोपनिषद के तहत। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर षष्ठ अनुवाद के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।